क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक खौफनाक निशानी का वक्त करीब है, जब सूरज मगरिब से निकलकर तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद करेगा। तब जमीन से एक ऐसी मखलूक निकलेगी जो हर आंख को हैरान कर देगी। ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ एक अजीम मोजज़ा है, दाबतुल अर्ज, जिसके ज़हूर से हक और बातिल का फैसला वाज़े हो जाएगा। इसकी आमद से पहले दुनिया गुनाहों और कुफ्र की तारीकी में डूबी होगी। जमीन अचानक फटेगी और सफा की पहाड़ी से ये मखलूक बाहर आएगी। इसका कद इतना बुलंद होगा कि आसमान के बादलों को छूने लगेगा। ये दुनिया के हर कोने में जाकर हर जिंदा इंसान से मुखातिब होगा। इस दिन की हैबत से हर किसी का दिल सीने में धड़कना भूल जाएगा। में इस निशानी का जिक्र सदियों पहले कर दिया था। सूरह नमल की आयत 82 में इस मखलूक के निकलने की खबर दी गई है। इरशाद बारी ताला है कि जब उन पर अजाब का वादा पूरा हो जाएगा, तब हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा। वो लोगों को बताएगा कि वो अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं रखते थे। ये फैसला उस वक्त होगा जब लोग हक से पूरी तरह मुंह मोड़ चुके होंगे। ये मखलूक दुनिया के हर मर्द और औरत से उनका नसीब बयान करेगी। इसका ज़ुहूर इस बात की दलील होगा कि अब दुनिया का वक्त खत्म हो चुका है। मोमिनीन के लिए ये खुशखबरी और काफिरों के लिए एक शदीद अजाब है। हर लफ्ज जो ये जानवर कहेगा वो अल्लाह की तरफ से बिल्कुल बरहक होगा। अहादीस मुबारका में इस जानवर की खुसूसियात बड़ी तफसील से मिलती हैं। इसका जिस्म मुख्तलिफ जानवरों की खासियत का एक अजीब मजमुआ होगा। इसका चेहरा इंसान जैसा होगा, लेकिन जिस्म पर घने बाल और पर होंगे। इसका कद इतना बड़ा होगा कि कोई भी इंसान इसका मुकाबला न कर सकेगा। वो इतनी तेजी से सफर करेगा कि कोई उसकी पकड़ से भाग नहीं पाएगा। इसके पास अल्लाह की दी हुई ऐसी कुव्वत होगी कि वो हर जबान समझेगा। लोग इसे देखकर दहशत में आएंगे, लेकिन वो उन्हें दावते हक देगा। इसके निकलने का मकसद सिर्फ लोगों को उनकी असलियत दिखाना और बताना है। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, बल्कि ईमान का एक निहायत अहम हिस्सा है। हर मोमिन को इस पर यकीन रखना चाहिए कि ये निशानी जरूर आएगी। दाबतुल अर्ज अपने साथ दो बहुत ही मुकद्दस और अजीम चीजें लाएगा। एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ाती असा होगा, दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीमुश्शान अंगूठी होगी। इन दोनों चीजों का मकसद इंसानियत की दर्जाबंदी और निशानदेही करना है। असाए मूसा से वो हर मोमिन के चेहरे पर नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमिन का चेहरा चांद की तरह रोशन और पुरनूर हो जाएगा। अंगूठी से वो हर मुनकिर पर काफिर की नाक पर एक सख्त मोहर लगाएगा। इस मोहर से काफिर का चेहरा हमेशा के लिए स्याह और तारीक हो जाएगा। ये निशान इतना वाज़े होगा कि कोई भी अपनी पहचान छुपा नहीं सकेगा। दुनिया में ही जन्नती और जहन्नमी की पहचान मुकम्मल तौर पर हो जाएगी। जब ये जानवर लोगों के दरमियान आएगा तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। लोग बाजारों में होंगे, घरों में होंगे या अपने कामों में मसरूफ। दाबतुल अर्ज उनके पास आएगा और उनके ईमान का फैसला मिनटों में करेगा। मोमिन खुशी से अपना चेहरा पेश करेगा ताकि वो नूरे इलाही से भर जाए। गुनाहगार और काफिर खौफ के मारे जमीन में धंसने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस दिन अल्लाह की पकड़ से बचने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं रहेगा। हर गली और हर शहर में ये मखलूक अपना काम निहायत तेजी से करेगी। लोगों का ईमान उनके चेहरों से जाहिर होने लगेगा और सब देख सकेंगे। इस दर्जा बंदी के बाद लोगों के दरमियान फर्क हमेशा के लिए वाज़े होगा। ये कयामत की सबसे बड़ी और आखिरी अमली निशानियों में से एक होगी। ये मखलूक सिर्फ निशान नहीं लगाएगी, बल्कि लोगों से कलाम भी करेगी। वो लोगों को बताएगा कि तुमने अल्लाह के अहकाम को पीछे फेंक दिया था। वो कहेगा कि आज तौबा का वक्त खत्म हुआ और फैसले की घड़ी आ गई। लोग इसकी आवाज सुनकर हैरत और खौफ के समंदर में डूब जाएंगे। वो हर शख्स को उसके नाम से पुकारेगा और उसके आमाल बयान करेगा। कोई झूठ नहीं बोल सकेगा क्योंकि उसकी जबान हक की गवाह बन जाएगी।
मखलूक का इंसान से बात करना खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा और निशानी है। वो लोगों को याद दिलाएगा कि रसूलों ने तुम्हें इसी दिन से डराया था, लेकिन दुनिया की रंगीनियों ने तुम्हें खुदा से बहुत दूर कर दिया था। अब पछतावा किसी काम ना आएगा, क्योंकि वक्त की डोर हाथ से निकल चुकी है। इस वक्त दुनिया का निजाम पूरी तरह से बदल चुका और उलट पुलट होगा। सूरज के मगरिब से निकलने के बाद लोगों की अकल ठिकाने आ चुकी होगी, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं रहेगा। दाब्बतुल अर्ज के ज़ुहूर से दुनिया में एक अजीब खामोशी छा जाएगी। लोग एक दूसरे को उनके निशान से पहचानेंगे कि ये मोमिन है या काफिर। बाजार में खरीदो फरोख्त करते वक्त भी लोग यही बात करेंगे। एक मोमिन कहेगा कि ऐ काफिर, तूने क्यों अपने रब को पहचाना नहीं। दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो जाएगा और सिर्फ ईमान का रिश्ता बाकी रहेगा। जमीन अपनी सारी हकीकत उगल देगी और इंसान बेबस खड़ा रह जाएगा। हर तरफ सिर्फ अल्लाह की किबरियाई और उसके फैसलों का ही बोलबाला होगा। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि वो इस मखलूक की पकड़ से भाग जाएंगे, लेकिन हदीस में आता है कि ये जानवर इतनी तेजी से जमीन पर चलेगा कि दुनिया का कोई भी तेज तरीन सवार उसका पीछा नहीं कर सकेगा। वो पहाड़ों, समंदरों और सहराओं को मिनटों में पार कर लेगा। कोई भी घर या कोई भी कोना इस मखलूक की नजरों से बच नहीं पाएगा। अल्लाह ने उसे ये ताकत दी होगी कि वो हर इंसान तक खुद पहुंचेगा। ये इंसानी तारीख का वो वक्त होगा जब हर किसी का हिसाब सामने होगा। दाब्बतुल अर्ज का सफर तब तक जारी रहेगा जब तक हर शख्स को निशान न लगे। उसकी रफ्तार और उसकी कुव्वत लोगों के लिए एक निहायत खौफनाक मंजर होगी। ये अल्लाह का वो लश्कर है जिसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये निशानियां बरहक और बिल्कुल सच्ची हैं। बुखारी और मुस्लिम जैसी किताबों में इसका जिक्र वाज़ेह अल्फाज में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये निकल आएगा तो तौबा बंद होगी। ये उन 10 बड़ी निशानियों में से है जिनके बगैर कयामत नहीं आएगी। इस पर ईमान लाना गैब पर ईमान लाने का एक निहायत अहम हिस्सा है। दज्जाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज के बाद ये निशानी जाहिर होगी। ये दुनिया के इख्तिताम और आखिरत के आगाज का एक अजीमुश्शान निशान है। हमें चाहिए कि इस दिन के आने से पहले अपने रब को राजी कर लें, क्योंकि जब ये जानवर निकल आएगा तो नेकी करने की मोहलत खत्म होगी। हर वो शख्स जो आज गफलत में है वो इस दिन जरूर पछताएगा। तसव्वुर करें वो मंजर जब जमीन से ये मखलूक निकल कर गरजेगी। आसमान का रंग बदल जाएगा और दुनिया की हर चीज लरजने लग जाएगी। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी। दाब्बतुल अर्ज का चेहरा देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी होंगे। ये खौफ किसी दुश्मन का नहीं बल्कि अल्लाह के अटल फैसले का खौफ होगा। लोगों के चेहरों की रंगत उनके ईमान की गवाही दे रही होगी। वहां ना कोई पैसा काम आएगा और ना ही दुनिया का कोई बड़ा मनसब। सिर्फ वो दिल काम आएगा जो दुनिया में अल्लाह के डर से धड़कता था। हर तरफ हाय अफसोस की आवाजें होंगी, लेकिन सुनने वाला कोई ना होगा। ये वो दिन होगा जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया था। अभी वक्त है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके पलट आएं। दाब्बतुल अर्द के निकलने से पहले ईमान की शम्मा को रोशन कर लें, क्योंकि जब वो निकल आया तो फिर कोई भी अमल कबूल नहीं किया जाएगा। अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत और उसकी इताअत से मुनव्वर करें। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर मोमिन के लिए एक पैगाम है। क्या हम तैयार हैं उस दिन का सामना करने के लिए जब हमें निशान लगेगा? अल्लाह हम सबको उस दिन की रुसवाई से बचाए और ईमान पर खातिमा फरमाए। दुनिया फानी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए है। इस निशानी का इंतजार करें, लेकिन उससे पहले अपने आमाल की इस्लाह करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें सीधा रास्ता दिखाए।